यहाँ से दूसरा पद आरंभ हो रहा है, सूरदास का पद। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौह टेढ़ी बार बार जम्हात। कबहू रुंझुन चलत घुटरुन, धूर धूसर गात। कबहू झुक के अलग खेचत, नैन जल भर लात। अब देखिए इसमें खीजत जात माखन खात, यह श्री कृष्ण हरि के बारे में कहते हैं कि एक बार किसी समय ऐसा देखा गया कि खीजत जात माखन खात, श्री कृष्ण माखन खाने के समय ही वह खिज भी रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, उनको नाराजगी आ रही है किसी बात को लेकर, ठीक है ना। माखन भी खा रहे हैं और खिज भी रहे हैं। ये भी एक अलग अलौकिक रूप है बच्चों का। आपने देखा होगा कई बार वो मुंह में खाना पड़ा हुआ है, खा रहे हैं और रोए जा रहे हैं, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, ऐसा बोले जा रहे हैं, ठीक है ना, रोए जा रहे हैं। तो माखन खाए जा रहे हैं और खिजते जा रहे हैं। अरुण लोचन, अरुण का मतलब होता है मतलब लालिमा लिया हुआ, लाल रंग का। लोचन यानी आँख, पर्यायवाची है आँख का। तो अरुण लोचन यानी लाल आँखें किए हुए, आँसुओं से भरे हुए। भौं टेढ़ी बार बार जम्हात, और उनकी भौहें जो हैं वो टेढ़ी हो गई हैं। जब आदमी रोता है, बच्चा रोता है तो ऐसे हो जाती हैं भौहें, ऐसे हो जाती हैं, ऐसे आईब्रोज। ये भौहें टेढ़ी हो गई हैं और टेढ़ी करके रोए जा रहे हैं, और टेढ़ी करके बार बार जम्हात, जम्हाइयाँ भी ले रहे हैं, वैसे जम्हाइयाँ ले रहे हैं। कबहू रुंझुन चलत घुटरुन, कभी कभी वो घुटने के बल भी चल रहे हैं, और घुटने के बल चलते चलते उनके पैरों में जो पायल में जो पैजनी पहने हुए हैं उसमें घुंघरू है, वो घुंघरू की रुंझुन आवाज आ रही है। कबहू रुंझुन चलत घुटरुन, घुटरुन मतलब घुटने के बल चलना, इसे रुंझुन की आवाज आ रही है। धूल धूसर गात, धूल धूसर यानी धूल धूसरित, यानी धूल से भरा हुआ पूरा एकदम। गात, गात यानी हाँ पूरा शरीर। मिट्टी में खेलते हैं तो धूल में लिपट गए हैं, तो सांवला शरीर है और धूल से धूसरित हो गए हैं, और माखन भी खा रहे हैं और भौहें टेढ़ी करके रोए जा रहे हैं, ठीक है। कबहू झुक के अलग खेचत, नैन जल भर लात, और कभी कभी अपने ही सिर के बालों को पकड़कर खींच रहे हैं, ठीक है ना। अलग, अलग का मतलब क्या होता है, केश, अलग मतलब केश। तो जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में अपने बालों को खींचते हैं, तो कोई भी अपने बालों को खींचता है तो रुलाई आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, और कभी कभी वो तुतला कर बोलते हैं, तुतरे बोल बोलत, तुतरे मतलब तुतलाना, ठीक है ना। बच्चे अक्सर तुतला कर बोलते हैं, उनकी बोली स्पष्ट नहीं होती कुछ वर्षों तक, तो तुतला कर बोलते हैं। और कभी कभी तो बोलते हैं तात, यानी नंद बाबा को तात करके पुकारते हैं। आजकल के बच्चे पापा डैडी पुकारते हैं, तो उस समय क्या बोलते थे वो, तात। तो कभी तात तात करके पुकार रहे हैं, तो कभी तुतला कर बोल रहे हैं। सूर हर की निरख शोभा, निमिख तजत न मात, और सूरदास जी कहते हैं हरि की यह शोभा को, यानी उनका यह बाल्य रूप का जो शोभा है, कल्पना कर रहे हो ना, सांवला शरीर है, पूरा धूल से भरा हुआ है, मुख में माखन लगा हुआ है, छोटा सा बच्चा, घुंघराले बाल, ठीक है ना, और भौहें टेढ़ी किए हुए रो रहे हैं। देखो मनीष कल्पना कर रहा है आंख बंद करके, ठीक है ना। और उस काल्पनिक दृश्य को देख करके, मतलब सचमुच में देख करके, हर की निरख शोभा, उनकी इस शोभा को निरख रही हैं, देख रही हैं, और देख करके निमिख तजत न मात, और माता यशोदा उसे थोड़े से समय के लिए भी अपने, हाँ थोड़े से समय के लिए भी अपने आंखों से दूर नहीं करने देना चाहती है, उस दृश्य को ओझल नहीं होने देना चाहती है। अंतिम लाइन में लिखा हुआ है कि निमिख तजत न मात, निमिख का मतलब होता है मींचना, जैसे आंखों को मींचने को बोलते हैं निमिख, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई आंखों को मींचेगा, तो जितनी देर तक मींचेगा उतनी देर तक जो सामने दृश्य है वो दिखाई नहीं देगा। तो या माता यशोदा उतनी देर तक अपनी पलकों तक को भी नहीं झपकाने देना चाह रही है, क्योंकि पलक भी झपका देंगे तो वो शोभा हमारे नजर के सामने से ओझल हो जाएगा। एक पल के लिए भी उस शोभा भरे हुए दृश्य से वो अपनी नजरों को हटाना नहीं चाहती है।